वर्ष के जातक हैं, इनकी समस्या है कि इनके स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और धन बहुत कम मिलता है। धन की दिक्कत बहुत सारी हो गई है। पहले परिवार बड़ा समृद्ध था, लेकिन अभी थोड़ी सी दरिद्रता परिवार में दिख रही है। सबसे पहले शनि पर्वत देखना चाहिए। अगर शनि के पर्वत पर एक खड़ी लाइन विजिबल होती है तो आपकी धन की आपूर्ति बनी रहेगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई भी खड़ी लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है। और शनि भी आप देखिए यहाँ पर 2 बार वक्री हो गए हैं। ये तिरछी लाइन बहुत खतरनाक होती है। ये हमारी भाग्य रेखा को मिटा देती है, उसे फेड करती है और उसके प्रभाव को ये नष्ट कर देती है। भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जरूर पहुंच जाना चाहिए, बीच में उसे रुकना नहीं चाहिए। अब ये रुकी क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखिए राहु की रेखाएं हैं जो इस प्रकार चल रही हैं, शनि के पर्वत को भी नष्ट कर रही हैं। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण, पूरी तरह ग्रहण लग गया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अपनी आँखों का, आपके कंधे का, आपके पेट का। पेट का मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल आँखों का, क्योंकि यहाँ पर 2 बार यहाँ पे राहु रेखा पूरी क्रॉस हो चुकी है और सूर्य की रेखा पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। इसे हम दूसरी तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि सूर्य अपने केंद्रित भाव से यहाँ पर दिख रहा है, तो ये डिसलोकेशन हो गया है। सूर्य और शनि इनके सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं और कारक हो गए हैं मंगल राहु। इस प्रकार ये जो लाइन आप देख रहे हैं, इनकी प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। इनकी प्रोग्रेस लाइन भी 2 लाइन बनी थी, लेकिन ये दोनों धूमिल हो गई है। राहु की जो लाइनें हैं मंगल पर्वत से जो निकल रही हैं, इन्होंने इनकी प्रोग्रेस लाइन को डैमेज कर दिया है। शनि बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए हैं यहाँ पर। शनि जब भी पीड़ित होंगे तो हमको ये देखना पड़ता है कि शनि के साथ केतु तो खराब नहीं हो रहे हैं, शनि क्यों 2 बार वक्री हो रहे हैं? तो केतु के पर्वत को समझिए। केतु का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए, यहाँ केतु के पर्वत पर क्रॉस बन गया है। अब ये क्रॉस जो है ये खतरनाक होता है, आपको नित नई समस्या देता है। आपके जो गुप्त अंग हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि गुप्त अंग में केतु पर अगर क्रॉस हो गया तो आपकी पैर में एड़ियाँ जो होती हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और गुप्त अंगों में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पर सूर्य भी देखिए आपकी पूरी तरह से गड़बड़ हो रहे हैं। तो सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं हमारी भट्टियों को, जो पेट में जल रही है, जो दिमाग में जल रही है, जो आँखों में जल रही है। ये ऊर्जा का केंद्र है हमारे शरीर में, आँखें, दिमाग, हमारा पेट। तो यहाँ पर सूर्य के पर्वत गड़बड़ होने से आपको ये समस्या भी 2-4 होना पड़ेगा। और केतु के पर्वत पर इस प्रकार क्रॉस बन गया है, तो समस्या यहाँ पर जटिल हो रही है। मंगल के पर्वत पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे अंगारक भी लगा हुआ है। मंगल का पर्वत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ित दिख रहा है। इसको हम दूसरे तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में सुखों की रेखा होती है, बहुत अच्छी रेखा बनी आपकी, लेकिन अब देखिए इसमें आइलैंड बन गया है। अगर सुखों की रेखा में आइलैंड बनेगा तो सुख गायब हो जाएंगे आपके। सुख था आपके घर में, जैसा आपने विवरण में दिया है, सुख की रेखा है, लेकिन एंड पॉइंट पे जाकर यदि गड़बड़ हो रही है तो ये प्रॉब्लम अभी अभी आपके जीवन में प्रवेश करी है। तो खानदानी तरीके से यदि हम देखें तो हाथ आपका मजबूत दिखता है, सुखों की रेखा ये बता रही है, लेकिन इस प्रकार अगर आगे जाकर आइलैंड बनता है तो ये जो पुराने सुख थे उसको ये ख़त्म करती है। चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं और बर्थ प्लेस से दूर जाकर इनको बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। अब शनि और केतु जब भी गड़बड़ होते हैं तो ये विवाह होने नहीं देते। शनि और केतु का गड़बड़ हो जाना एक साथ, केतु के कारण शनि और मंगल के कारण शनि जब बिगड़ते हैं तो आप देखेंगे मणिबंध पे हम इसे और भी जगह से जस्टिफाई करते हैं। पामिस्ट्री में एक दोष या एक गुण जहाँ पे दिखता है हमें और भी जगह से उसे जस्टिफाई कर लेना चाहिए। इनका देखिए दूसरा मणिबंध कितना कमज़ोर जा रहा है और तीसरे की रचना बहुत बहुत कम हो रही है, जो नीचे पिक्चर में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है। तो तीसरा मणिबंध और दूसरा मणिबंध दोनों गड़बड़ हो गए हैं। दूसरा मणिबंध हमारे धन को दिखाता है, जो शनि का पर्वत भी दिखा रहा है धन, कि धन इनके हाथ में उतना ही मिलेगा जो मेहनत करने से मिलता है। जैसे एक मजदूर जब मेहनत करता है
तो उसको मेहनत का पैसा मिलता है, लेकिन अच्छे योग के कारण वो बहुत बहुत न्यूनतम पर ही अपना गुजारा करता है। तो शनि पर्वत सीधा बता रहे हैं कि अभी आपका जीवन एकदम मिनिमम पे चला गया है। सूर्य भगवान का खराब हो जाना, सूर्य और राहु की रेमेडी आप करिए, आपका हाथ में ग्रहण लगा हुआ है, आपका सीधा सूर्य बता रहा है, इसकी शिफ्टिंग बता रही है, इसका आइलैंड बता रहा है, ये राहु की रेखाएं बता रही है कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है पहले से ही, और आपका जन्म भी जो है वो सूर्य ग्रहण के समय ही हुआ है। सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत एक बार औसत भी रहे तो ठीक है, लेकिन शनि का पर्वत तगड़ा होना चाहिए, एक खड़ी लाइन होना ही चाहिए। यहाँ विजिबल नहीं है, और केतु पर अगर क्रॉस बन जाता है तो आपको माया सताने लगती है। पहला मणिबंध अभी भी अच्छा आपका बना हुआ है, आपके शुक्र अभी भी अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जब इस प्रकार का स्पॉट आता है तो आपका शरीर का रूप सौंदर्य ये गड़बड़ करते हैं। संतान सुख के लिए हम इस पोर्शन को देखते हैं, सेक्स पावर के लिए हम इस पोर्शन को देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ दिख रही है, एक सीधी लाइन होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार इनकी लाइन इस प्रकार चल रही है जो सीधा भाव बता रही है कि संतान इनके जीवन में उसके योग यहाँ पर गड़बड़ हो गए हैं, और दुल्हन के भी गड़बड़ हो गए हैं, क्योंकि शुक्र पर्वत पर जब स्पॉट बनेगा तो धन और दुल्हन दोनों फंस जाती हैं। तो इनका जो कहना है कि पैसा बहुत कम आता है और जीवन बहुत बहुत मुश्किल से चल पाता है। अंगारक पे काम करिए और शनि केतु पे काम करिए, ये दोनों ग्रह बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। और सूर्य राहु पे काम कर लीजिए, क्योंकि हाथ में ग्रहण लगा है। चंद्रमा आपको बहुत अच्छी भाव देने वाले हैं, आपकी भाग्य रेखा बीच रास्ते जाकर बंद हो गई है। आपके जो गुरु का पर्वत बना हुआ है वो श्रेष्ठ बना हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर भी है, ये आपको हर चीज़ों से बचा रहा है। लेकिन बचाना तो ठीक है, लेकिन हमको जो खराब ग्रह योग नहीं दे पा रहे हैं, जैसे मंगल राहु या यहाँ का ग्रहण या सूर्य और शनि भगवान की जो प्रॉब्लम है, तो ये सब जो ग्रह जिस कारक और जिस योगों को प्रदर्शित करते हैं वो हमको जीवन में नहीं मिलते हैं। इनका मरकरी बहुत अच्छा है, इस प्रकार की खड़ी हुई लाइन ये वक्ता भी बनाती है। अब देखिए इनकी मैरिज लाइन गड़बड़ हो गई है, इस प्रकार का ट्रेंड बन रहा है। अभी ये 30 वर्ष के हैं और विवाह भी नहीं हुआ है। मरकरी का जो पर्वत है, क्योंकि सूर्य और शनि जब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे मंगल राहु के कारण, तो आपका जो बुध है वो भी बिगड़ जाएगा। ये जो अंगूठी पहन रखी है अब ये सब उतार दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ग्रह पीड़ित हैं। देखिए और भी मैं जस्टिफाई करके बताता हूँ। ये जो बुध का पर्वत है अपने केंद्रित भाव से यहाँ आ गया है, यहाँ पर आपको फूला हुआ दिखेगा। तो एक एक करके सारे ग्रह गड़बड़ हो रहे हैं। माइंड लाइन आपकी श्रेष्ठ है, दिमाग अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो आपको व्यवधान लगा है वो मंगल राहु का बड़ा भयंकर लग गया है, और शनि केतु बहुत ज़्यादा खराब। शनि केतु जब आप ठीक करेंगे तो आपकी मैरिज होगी। मंगल राहु और शनि केतु से आपकी मैरिज संभव हो जाएगी। जब आप मंगल राहु और सूर्य राहु ग्रहण पे काम करेंगे तो आपके जीवन में धन वर्षा पुनः चालू हो जाएगी। आपकी 3 रेमेडी रहेगी।